नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपके मधुमक्खी पालन को करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शहद किस प्रकार से निकाला जाता है और मधुमक्खियों के छत्ते किस प्रकार से झाड़े जाते हैं और किस प्रकार की जो एक्सट्रैक्शन मशीन है वो होती है, उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। साथियों, अभी आप देख रहे हो मधुमक्खियों की जांच की जा रही है कि कॉलोनी के अंदर शहद है या नहीं है। हमेशा साथियों हमें सील्ड हनी ही एक्सट्रैक्ट करना चाहिए ताकि शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का आपको शहद मिल सके। तो साथियों, अभी हम इसमें वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको देखना चाहिए कि कौन सी कॉलोनी में आपको शहद है, कौन सी में नहीं है और कौन से छत्ते आपको निकालने चाहिए बाहर। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको शहद निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्टिंग मशीन शो करेंगे, जिसमें आप देख पाओगे कि मशीन किस प्रकार की होती है। मशीन है हनी के लिए, हनी निकालने के लिए। आज हमारे हनी निकालने के लिए आए हम फार्म पे एक्सट्रैक्शन मशीन लाए हैं। ये मशीन एक सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम करती है। जब इसके अंदर हम कोई चीज़ लगाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को फोर्स करती है। तो हम जब इसके अंदर छत्ता लगाएंगे तो से आइए ऊपर का देखिए, ये इसकी हैंडल है, ये मैं चला रहा हूँ और इस हैंडल से फिर अंदर ये आठ फ्रेम की मशीन है। ये ऊपर से ले इसके, ये 8 फ्रेम की मशीन है। हर फ्रेम में एक छत्ता लगता है। जब ये मशीन चलती है तो ये फोर्स बाहर की तरफ फेंकती है, तो जितना भी शहद होता है वो सब बाहर इस दीवार पे लग जाता है, नीचे चला जाता है और छत्ता ऐसे ही रह जाता है। और छत्ते को हम जाकर दोबारा वहाँ लगा देते हैं और जब शहद आ जाता है तो इसे खोल के हम यहाँ बाल्टियाँ का बाल्टी ले लो, यहाँ हम बाल्टी रख देते हैं, बकेट, और उसमें शहद निकाल देते हैं। और वो हमारा जाल है, उधर चले जाओ जाल की तरफ। ये हमने जाल लगाया है ताकि मधुमक्खियाँ इसमें एंट्री ना कर सकें। हम इसके अंदर इसको रखेंगे मशीन में और निकालेंगे। और ये हमारा एक हथियार और है तो छत्ता काटने के काम आता है। ये आपको आगे प्रोसीजर में हम आपको सारा समझा देंगे। अब हम शहद निकालेंगे, जैसे छत्ते झाड़ेंगे फिर आपको शहद निकालने की विधि बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का भी मधुमक्खी को कोई नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार की मधुमक्खी की डेथ नहीं होती, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। ये प्योर शहद निकालने का एक प्रोसीजर हम आपको आज दिखाएंगे। साथियों, ये थी मशीन की जानकारी। साथियों, उसके बाद हमें शहद निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहले छत्तों को देखना होता है कौन से छत्ते से शहद निकाला जा सकता है। तो जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो कि जो छत्ते हैं उनकी जांच की जा रही है कि कौन से छत्ते में शहद है। तो जिसमें है साथियों, इस छत्ते में शहद है तो इसको सबसे पहले नॉर्मली छत्ते को ऊपर से पकड़ के झाड़ा जाता है, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद एक ब्रश होता है जिससे हम जो बाकी की मधुमक्खियां हैं जो छत्ते पे बैठी होती हैं उसको हम झाड़ देते हैं ब्रश के साथ। और इसके बाद दोबारा फिर एक व्यक्ति साथ में लग करके उसको पूरी मधुमक्खियों को हटा देता है और उसको एक डिब्बे के अंदर, दूसरे डिब्बे के अंदर रख देते हैं, जो कि बाद में उसको उठा करके हम जाली के अंदर जो हमने नेट लगा रखा है उसके अंदर उस डिब्बे को ले जा करके हम शहद को एक्सट्रैक्ट करेंगे, शहद को निकालेंगे। साथियों, हमें हर एक छत्ते का शहद नहीं निकालना होता, कुछ छत्ते बीच में छोड़ने भी होते हैं ताकि मधुमक्खियों को खाने के लिए कुछ जो शहद है वो बचा रहे, तो इसलिए कुछ छत्ते छोड़ देते हैं। और पूरी कॉलोनी को वॉच करना होता है
और क्वीन को बड़े ध्यान से उसमें से निकालना होता है ताकि जो क्वीन है वो कहीं हर्ट ना हो या किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, मरे ना। तो साथियों इस प्रकार से कॉलोनी को हम वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद इसमें से जो छत्ते निकालने वाले हैं उसको हम इस तरीके से झाड़ के और ब्रश के साथ साफ़ करके, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हम, और उसके बाद एक बार फिर ब्रशिंग होगी ताकि जो शहद है वो निकाला जा सके। और इसको फिर डब्बे में पैक कर दिया। तो साथियों इस प्रकार से आपने एक एक कॉलोनी को चेक करना होता है ताकि आप जितने भी आपके पास बॉक्स हैं हर बॉक्स की जांच होगी। जिन छत्तों के अंदर शहद है उनको हनी एक्सट्रैक्शन के लिए निकालेंगे। तो साथियों इस बीच में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि सेफ्टी टूल्स जो होते हैं, आपकी जो टोपी है वो लगी होनी चाहिए जाली वाली, ताकि मधुमक्खियाँ आपके ऊपर अटैक ना करें उस बीच में या आपको काटे ना, डंक ना मारे। तो इस प्रकार से एक छत्ता और निकाला हमने और उसको फिर साफ सफाई करके मधुमक्खियाँ हटा करके ब्रश के साथ, जिसमें 2 बार ब्रश का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद इसको एक खाली बॉक्स में हम रख लेते हैं जिसमें कि खाली होता है वो, और उसके ऊपर जो बोरी से ढका होता है ताकि उसमें मधुमक्खियाँ दोबारा एंटर ना करें। तो साथियों एक और छत्ता अभी निकाल रहे हैं इसमें से हम। इसको फिर से उसी प्रकार से साफ़ करना है हमने ब्रश के साथ, और कोशिश करेंगे कि जितनी मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो डिब्बे के अंदर ही जाएं। साथियों इस प्रकार से एक बार और आपको दिखा रहे हैं कि एक और डिब्बे में कि किस प्रकार से जो छत्ते हैं वो हमने चेक करने होते हैं। साथियों ये एक बिल्कुल नई सीट है जो कि मधुमक्खियों द्वारा अरेंज की हुई है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई है अभी, और इसमें काम भी नहीं किया ज़्यादा मधुमक्खियों ने अभी, इसलिए इसको एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं हम निकालेंगे। और ये जो आप सीट देख रहे हो इसमें भी ये नई सीट है, बट इसमें क्योंकि हनी इकट्ठा किया हुआ है मधुमक्खियों ने, इसलिए इसको भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि जिसमें से शहद निकालना है। इस प्रकार से पीछे आप देखोगे एक बॉक्स हमने रखा हुआ है जिसके अंदर हम इस जो छत्ता है उसको हम रखेंगे और उसको बोरी से फिर ढक दिया। तो इस प्रकार से साथियों आप पूरी कॉलोनी में हर एक डिब्बे की जांच करोगे और कौन से डिब्बे में शहद निकालना है और कौन से छत्तों का इस्तेमाल करना है हनी एक्सट्रैक्शन के दौरान, वो आपको पता चल जाएगा। तो साथियों ज़्यादातर तो हमें हनी सुपर से शहद निकालना होता है, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली जो बी कीपर्स हैं वो ब्रूड चैम्बर में से ही शहद निकालते हैं। इसको अच्छी टेक्निक नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो शहद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पे नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा सुपर्स का इस्तेमाल कम करते हैं बी कीपर्स। तो इस प्रकार से साथियों आपने एक एक जो बी कॉलोनी है उसकी जांच करनी होती है और उसको देख करके आपने जो छत्ते हैं वो निकालने होते हैं। जिन छत्तों में से शहद निकलने वाला होता है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका शहद निकाल सकते हो, बट कुछ जो छत्ते हैं वो हमें छोड़ने भी होते हैं ताकि हम उसको मधुमक्खियों के खाने के लिए कुछ छोड़ सकें ताकि वो भूखी ना मरें उस बीच में, जब तक कुछ और जो बाहर से जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो कुछ लेकर के ना आए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है साथियों। तो इस प्रकार से हम एक ये प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे।
साथियों, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है इसकी सील उतारना। जो भी हमने छत्ते निकाले हैं बी कॉलोनी में से, उसकी सबसे पहले हम सील उतारते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां शहद जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसको सील बंद कर देती हैं, पैक कर देती हैं पूरा। और मशीन में डालने से पहले या इसका हनी एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये जो सील है वो उतारनी होती है, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल जो इसकी जो फोर्स होती है उसके कारण जो शहद है वो पूर्ण रूप से छत्तों से बाहर आ सके। तो अगर सील को हम नहीं उतारते हैं तो जो हनी है वो छत्ते के अंदर ही रह जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने छत्ते को लेकर के इस हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन, जो कि आपको हमने पहले दिखाई थी, उसके अंदर डालते हैं। साथियों, इसको जो डालने की प्रक्रिया है वो भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दीवारों को टच करेगा। जिस तरफ से सील उतार रहे हैं वो वाला हिस्सा जो है मशीन की दीवार वाली साइड में होगा, सेंटर में की तरफ नहीं होगा, जिससे कि जो भी हनी है, जो शहद है, वो इसका मशीन की दीवारों पे लग जाता है और दीवारों से रिस करके फिर नीचे आता है, और जिसमें से हम नीचे से जो शहद है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो साथियों, ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के साथ इसका जो शहद है, इसका जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मशीन से निकाला जाता है। तो साथियों, ये एक शहद से भरा हुआ छत्ता है जो कि ऊपर से सील किया हुआ है। इसको इस प्रकार से हमने काटना है कि छत्ता ख़राब भी ना हो और उसके ऊपर की छील भी टूट जाए और उसमें से शहद भी आसानी से निकल सके। साथियों, ये जो ब्रूड के साथ ही शहद निकालने की प्रक्रिया है ये अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो बी कीपर्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आपको उसी टेक्निक को हम दिखा रहे हैं। फिर किसी दिन आपको सुपर से कैसे शहद निकालते हैं वो भी किसी दिन आपको शो करेंगे। तो साथियों, जैसे हमारे पास अभी स्टील की हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन है, तो बहुत सारे लोग कुछ लोहे की पहले यूज होती हैं तो लोहे की मशीन भी रखते हैं, लेकिन स्टील की जो मशीन है वो यूज करना ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जंग वगैरह लगने का डर नहीं होता। और क्योंकि शहद के अंदर कुछ वाटर कंटेंट भी होते हैं, वाटर की मात्रा भी होती है लगभग 20-25%, तो उसकी वजह से स्टील अगर है तो उसमें जंग नहीं लगेगा। और क्योंकि लोहे की अगर एक्सट्रैक्टिंग मशीन यूज करते हैं तो उसमें जंग लग सकता है, और जंग जो है वो शहद के अंदर मिलने से उसकी जो क्वालिटी है वो कुछ कम हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम पूरा इसको एक एक छत्ते का जो सील है वो हमने हटा दिया है, और उसके बाद साथियों इसको मशीन में डाल करके और इसको घुमाएंगे ताकि इसका जो हनी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको जो छत्तों में से बाहर निकाला जा सके। तो साथियों, ये इस मशीन के अंदर हमने 6 जो फ्रेम है वो फिट कर दिए हैं, और इस प्रकार से आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिधर से शहद निकलना है वो दीवार की तरफ हो, वो अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो शहद है वो अच्छी प्रकार से निकल पाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हम इसको अभी घुमाएंगे, और ये घुमाने का तरीका होता है, इसको दोनों तरफ से हम घुमा सकते हैं, और दोनों तरफ से घुमा लोगे तो आपका जो पूरा शहद है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हैंडल को पकड़ करके आपको ना बहुत तेज़ी से घुमाना होता है ना बहुत स्लो से,
क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाओगे तो इसके जो छत्ते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं बीच में से। और बहुत ज़्यादा स्लो अगर घुमाओगे तो उसमें से जो शहद है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, वो निकल नहीं पाएगा इसमें से। तो साथियों, इस प्रकार से ये एक शहद निकालने की प्रक्रिया है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होती है जिसकी वजह से जो चीज़ को, इसको मशीन को घुमाने से इसकी जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगती है और इसका जो हनी है वो बाहर की तरफ ये जो मशीन है इसकी दीवारों पे लग जाती है और उससे रिस करके ये फिर इसके बेस में जा करके जो सारा शहद है इकट्ठा होने लग जाता है और किनारे पे इसके एक होल बना हुआ है नीचे जिसमें ढक्कन लगा होता है। उसको खोलने के बाद आप उसका जो शहद है वो मशीन में से बाहर निकाल सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप दोनों तरफ इसको एक एक बार तेज़ी से इसको घुमा करके और उसके बाद इसको धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ानी होती है और धीरे धीरे ही आप इसकी स्पीड को कम करेंगे, क्योंकि एकदम झटके के साथ स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को कम करना आपके छत्तों को तोड़ने का काम कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये पूरी जानकारी थी आपके लिए कि शहद किस प्रकार से निकालते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले और जानकारी भरे वीडियोस जो हैं आपको आसानी से मिल सकें। ये हमने इसके मुंह के ऊपर ये टाट है, बिल्कुल फ्रेश टाट है, ये लगा दिया ताकि जो शहद है वो छन के आए। उसके बाद दूसरी बार फिर छनेगा, तीसरी बार फिर छनेगा, चौथी बार तक ये शहद बिल्कुल प्योर हालत में आपको मिलेगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।